नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं कलकत्ता हाई कोर्ट का एक जजमेंट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जिसमें व्हाट्सएप चैट यानी व्हाट्सएप पर हुई बातचीत के आधार पर पत्नी द्वारा किए गए 498A जैसे गंभीर मामले को हाई कोर्ट द्वारा रद्द कर दिया गया। साथ ही ये भी कहा कि व्हाट्सएप चैट ये साफ दर्शाता है कि महिला का, पत्नी का अपने ससुराल वालों के साथ कैसा संबंध रहा होगा। यानी अगर आपके पास आपकी बहू का, आपकी पत्नी का व्हाट्सएप चैट है जिसमें बातचीत हुई है, तो आप उसे आधार बनाकर अपने ऊपर लगे 498A जैसे झूठे मामले को आसानी से खत्म करा सकते हैं। डिटेल में इस टॉपिक पर अगर जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं या अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली सभी नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। संबंधित मामले में जो याचिकाकर्ता थे यानी लड़के पक्ष वाले, उनका ये कहना था कि 2018 में शादी हुई थी और शादी के कुछ समय बाद ही उनकी बहू ने उनके बेटे के साथ दुर्व्यवहार, मारपीट, बदतमीजी, धमकी व शारीरिक रूप से चोट भी पहुंचाया गया था। इसकी सूचना उन्होंने स्थानीय पुलिस को दी। बहुत प्रयासों के बाद पत्नी को मनोचिकित्सक के पास ले जाया गया, जिसके बाद उसे क्लस्टर बी पर्सनालिटी डिसऑर्डर होने का इलाज भी किया गया। इसमें बढ़ा हुआ गुस्सा, मूड में बदलाव आदि जैसे लक्षण दिखाई दिए। याचिकाकर्ताओं का ये भी कहना था संबंधित मामले में पत्नी जो है वो अपने माता पिता के साथ एक साजिश के तहत लड़के पक्ष वालों को धमका रही थी और उनसे एक फ्लैट को उनके नाम पर करने की मांग भी कर रही थी और ये भी धमकी दिया गया था कि अगर उन्होंने मांगे गए फ्लैट को उनके नाम पर नहीं किया तो उन्हें कई आपराधिक मामलों में फंसाया जा सकता है। संबंधित मामले में ससुराल पक्ष द्वारा पत्नी के साथ सामान्य रूप से व्हाट्सएप पर बात की गई थी, समझा बुझाकर प्यार से बात किया गया था ससुराल पक्ष के द्वारा और पत्नी द्वारा भी सामान्य बातचीत हुई थी। लेकिन पत्नी ने आरोप लगाकर 498A जैसे मामलों के अंतर्गत FIR कराया। याचिकाकर्ता जो थे उसमें याचिकाकर्ता नंबर 3 जो था वो तो वहाँ आसपास का रहने वाला भी नहीं था। जैसा कि आम मामलों में होता है कि दूर के रिश्तेदारों को या परिवार में विवाहित बेटियों को जो वहाँ से बहुत दूर रहती हैं उनका परिवार से कोई लेना देना नहीं होता है। संबंधित मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि इस तरह के परिवार या संबंधियों को भी पक्षकार बना दिया गया था। याचिकाकर्ताओं ने अपने सारे तर्क और तथ्य देते हुए हाई कोर्ट में ये अपील की कि उन्हें गलत तरीके से फंसाया जा रहा है इस तरह के झूठे मामले में, जबकि उन्हें खुद ही प्रताड़ित किया गया है पत्नी द्वारा और उन्हें धमकाया गया है। साथ ही साथ उन पर इस तरह का झूठा मामला भी दर्ज कराया गया है। घरेलू हिंसा के एक मामले में निर्णय पेंडिंग था। साथ ही पति पत्नी के बीच में जो तलाक की याचिका थी वो भी पेंडिंग चल रही थी। दोनों पक्षकारों के सभी तथ्यों एवं दलीलों को सुनते हुए साथ ही साथ सबूतों को ध्यान में रखते हुए हाई कोर्ट ने ये पाया कि 498A का जो मामला है वो सुनवाई योग्य नहीं है। इस प्रकार से अदालत ने शिकायतकर्ता महिला द्वारा 498A में जो FIR की गई थी उसे रद्द कर दिया। पर जो पति और ससुराल पक्ष पर जो झूठे 498A के मामले लगातार बढ़ते जा रहे थे उनमें एक नया मोड़ अब जरूर आ गया है, क्योंकि अब ज्यादातर मामले जो हैं वो क्वेश्चनिंग में ही जा रहे हैं। पति लोग भी अपने हक को लेकर अवेयर हो गए हैं और लड़ना उन्होंने सीख लिया है और अपना मामला और पक्ष न्यायालय के समक्ष अच्छे से प्रेजेंट कर पाते हैं। इसीलिए अब ज़्यादातर मामले जो हैं झूठे पत्नियों द्वारा किए गए वो रद्द ही हो जाते हैं, जैसा कि ये मामला भी हुआ। संबंधित मामले में भी पत्नी खुद एक मानसिक बीमारी से ग्रस्त थी और उसने ससुराल वालों को ब्लैकमेल किया, धमकाया, डराया, परेशान किया, प्रताड़ित किया, यहाँ तक कि हाथापाई भी की। अपने परिवार के साथ मिलकर एक साजिश के तहत प्रॉपर्टी अपने नाम पर ट्रांसफर कराने की भी मांग की। के बाद ससुराल वालों के ऊपर झूठा 498A का मामला भी दर्ज करा दिया। झूठा मामला दर्ज करा देना और बात है, लेकिन अगर उसे न्यायालय में साबित कर पाने में, सही प्रूफ दे पाने में सक्षम नहीं होते हैं तो वो मामला क्वैश ही हो जाता है, जैसा कि इस मामले में भी हुआ। तो अगर आपके खिलाफ कोई भी इस तरह का झूठा मामला दर्ज
हुआ है 498A का, DV एक्ट का, या जो भी झूठे मामले आरोप लगाकर दर्ज हो जाते हैं, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कोई ना कोई जजमेंट आपके मामले से संबंधित मिल ही जाएगा, जिसके आधार पर हाई कोर्ट में आप क्वेश्चन के लिए जा सकते हैं। और अगर मामला झूठा है तो पत्नी साबित नहीं कर पाएगी कोर्ट में और फैसला आपके हक में ही होगा। आशा करती हूँ ये जजमेंट आपके लिए यूजफुल होगा। जजमेंट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। संबंधित टॉपिक पर या किसी अन्य टॉपिक पर अगर आपके कुछ सवाल हैं तो मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।